जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों मैं लेकर के आया हूं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों, जो है सरकारी योजना। छत्तीसगढ़ में चलने वाली जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका प्रारंभ कब प्रारंभ हुआ, उसका उद्देश्य क्या है, किस विभाग से निकाला गया है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो नवीनतम योजनाएं हैं 2020-21 का और उससे पहले का भी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजी व्यापम, CGPSC, CG पुलिस भर्ती का, तो उसमें दोस्तों अगर आप मंडी निरीक्षक का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आज का ये वीडियो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मंडी निरीक्षक एग्जाम कल है तो आपका जो है प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जो है पूछा ही जाएगा। अगर आप नहीं देखोगे और यहीं से अगर प्रश्न पूछ लेता है तो काफ़ी पछताओगे दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण योजनाओं में हम नवीनतम से लेकर के स्टार्ट करते हैं, जो हमारे नए नए जो योजनाएं शुरू हुई है उससे। तो सबसे पहला योजना है दोस्तों छत्तीसगढ़ महलतारी दुलार योजना। तो ये है दोस्तों शिक्षा विभाग की ओर से निकाला गया है, जो कि सत्र 2021 और 2022 में पढ़ने वाले स्टूडेंट, अब वो उसमें दोस्तों कौन से स्टूडेंट पढ़ेंगे जो कोरोना महामारी के कारण जो अपने स्कूली शिक्षा को जो है दोस्तों, जिनके पेरेंट्स जो है एक्सपायर हो चुके हैं किस में, कोरोना की वजह से, और वो अनाथ हो चुके हैं। तो उनके लिए दोस्तों छत्तीसगढ़ उनकी जो शिक्षा का है वो पूरा जो सरकारी खजाने पर वो है उनका कराया जाएगा, अर्थात निःशुल्क शिक्षा उनको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। दूसरा है दोस्तों मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। तो ये है 1 जून 2021 को प्रारंभ हुआ और ये धान के बदले वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को सरकार द्वारा 3 लाख तक से 10,000 रुपये, मतलब 3 वर्ष तक जो है 10,000 रुपये की जो राशि है सहायता राशि दी जाएगी। मतलब 3 वर्ष तक क्या हो जाएगा, लगातार जो है 10,000 रुपये उनको आदान मतलब दिया जाएगा। ठीक है। तो ये क्या है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। अब है दोस्तों इंपॉर्टेंट है तुहर सरकार तुहर दुआर योजना। तो ये शुरू हुआ है 1 जून 2021। ये जो दोनों योजना है दोस्तों एक ही दिन प्रारंभ हुआ है। इसके तहत दोस्तों परिवहन विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस संबंध पत्रों को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से घर तक पहुंचाने का कार्य जो है किया जाएगा। ठीक है। तो भाई तुहर सरकार तुहर दुआर योजना के तहत जो सरकारी दस्तावेज है परिवहन से रिलेटेड वो आपके घर तक पोस्ट ऑफिस के थ्रू पहुंच जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से सी मार्ट योजना। ठीक है, सी मार्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी जो एग्जाम हुआ था आपका कौन सा, नर्सिंग के लिए। ठीक है। तो उसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो ये बजट 2021-22 में जो है प्रस्तावित है। इसके माध्यम से स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सी मार्ट योजना जो है प्रारंभ की गई है। उसी तरीके से कौशल्या मातृत्व योजना, तो इसके तहत बजट 2021 और 22 में है, ये शामिल है। दूसरे संतान के रूप में बेटी को जन्म देने वाली माता को 5,000 रुपये की सहायता राशि देने की बात इसमें कही गई है। कौशल्या मातृत्व योजना। अगला है पढ़ना लिखना योजना, बजट 2021-22 में प्राय है। इसके तहत सभी वर्गों के लोगों को ग्राम पंचायत या मोहल्ला के माध्यम से साक्षर बनाना है। ठीक है। तो इसमें बच्चे नहीं आएंगे, इसमें क्या होंगे, जो बड़े हैं उनको क्या करना है, साक्षर बनाना है, पढ़ना लिखना योजना। ठीक है। अगला है दोस्तों स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। ठीक है, जो कि क्या है एक अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने के लिए स्कूल खोला गया है। तो ये जो है सत्र 2020 से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 20 और 21 से स्टार्ट हो चुका है और 21-22 में दोस्तों इसकी संख्या जो है बढ़ा करके 159 जो है में कर दिया गया है। जब स्टार्ट में जब हुआ था 2020 और 21 में तो उस समय सिर्फ 52 इस इंग्लिश मीडियम में ये इसको खोला गया था। और ये जो है स्वामी आत्मानंद के सानिध्य में जो संस्था है उनके थ्रू जो है ये चलाया जा रहा है। ठीक है। बात करते हैं पढ़े तुहर दुआर योजना। तो पढ़े तुहर दुआर योजना जो है मार्च 2020 में आया था, जिसमें कोविड महामारी के कारण, क्योंकि दोस्तों देखिए जो मार्च 2022 है उसी में 22 मार्च को संपूर्ण लॉकडाउन लगा था। उस समय जो है पढ़ाई में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं गिरावट आ रही थी। तो कोविड महामारी के कारण स्थगित जो पढ़ाई है उसको प्रारंभ करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस योजना का प्रारंभ किया गया था। इसके तहत बच्चों को ऑनलाइन माध्यम में पढ़ाई करना था। ठीक है, भले नाम क्या है पढ़ई तुहर दुआर में है, लेकिन पढ़ाना किस में था, ऑनलाइन पढ़ाना था। ठीक है। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान। तो ये जो चला है 2020 में, इसका मुख्य लक्ष्य था बस्तर में मलेरिया को मुक्त करना। ठीक है, मलेरिया से क्या करना है, लोगों को राहत दिलाना था। उसी तरीके से फोर्टिफाइड राइस वितरण योजना। तो दोस्तों फोर्टिफाइड जो राइस वितरण योजना है ये 1 नवंबर सन 2000 को प्रारंभ हुआ था, जो कि कोंडागांव जिले के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है ये चालू हुआ था। और इसका मेन रीज़न जो था दोस्तों, वहाँ के व्यक्ति जो कुपोषित हैं, बच्चे कुपोषित
हैं उनको क्या करना है, दूर करना था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना। तो दोस्तों राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना जो है 15 अगस्त सन 2020 को चालू हुआ। उचित मूल्य पर जो है पैथोलॉजी एवं अन्य चिकित्सा जो है जांच सुविधा उपलब्ध कराना है। तो उसी तरीके से दोस्तों अभी धन्वंतरी योजना जो है शुरुआत हुई है, जिसके तहत दोस्तों 60% में आपको मेडिसिन जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, तो लगभग जो है बहुत से तहसीलों में जो है ये प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट जो योजना है वो है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। ये है 1 जनवरी सन 2000 को चालू हुआ। ठीक है, इसका और दूसरा नया नाम है, आपको पता होगा, आयुष्मान भारत है ना। तो इसी के तहत दोस्तों 1 जनवरी सन 2020 को ये प्रारंभ हुआ। स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 5 योजनाएं एवं एक अधिनियम को शामिल किया गया है। इसमें प्राथमिक एवं अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों को शामिल किया गया है। उसी तरीके से मुख्य विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, ये भी 1 जनवरी सन 2020 को चालू हुआ है। प्रति पात्र परिवार को 5 जो लाख रुपए है उसके अधिकतम 20 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो पहले क्या था इसमें 5 लाख रुपए जो से था उसको क्या कर दिया गया, 20 लाख रुपए तक का इसमें इलाज किया जाएगा। किसमें, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। ठीक है, अब बात करते हैं दाई दीदी क्लिनिक। तो दाई दीदी क्लिनिक जो है 19 नवंबर सन 2000 को प्रारंभ हुआ और यह जो दोस्तों महिला कर्मचारियों द्वारा महिला जो मरीज हैं उनके निःशुल्क इलाज है तो 3 नगर निगम रायपुर, भिलाई, बिलासपुर में लागू है। यह महिला जो है यह मुख्यमंत्री शहरी जो स्लम है सहायता योजना के अंतर्गत जो है चलाया जा रहा है, जिसमें सिर्फ महिला कर्मचारियों को उनको क्या करना है, उनको स्वास्थ्य दिलाना है। ठीक है, स्वास्थ्य मुहैया कराना है। अब बात करते हैं इंदिरा वन मितान योजना। तो इंदिरा वन मितान योजना 9 अगस्त 2020 को प्रारंभ हुआ। वन अंचल के गाँवों को स्वावलंबी बनाने हेतु योजना प्रारंभ की गई। इसमें आदिवासी क्षेत्र को 10,000 गाँव में युवाओं का समूह गठित कर उसे वन प्रावधान का कार्य दिया जाएगा। उसी तरीके से मोर बिजली ऐप, तो आपको पता होगा 6 अक्टूबर सन 2020 को ये प्रारंभ हुआ है। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत सेवाओं पर घर बैठे लाभ प्राप्त करने के लिए मोर बिजली ऐप सुविधा जो है प्रारंभ किया गया। कब किया गया, 6 अक्टूबर सन 2020 को। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना 19 जून सन 2020 को। इसके तहत सभी शासकीय भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों को पक्की सड़कों से जोड़ना है। ठीक है, तो ये भी योजनाएं इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं 2019 में कौन कौन सी योजनाएं जो है आई हुई थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सार्वभौम्य पीडीएस योजना। तो ये क्या योजना थी, जो 2 अक्टूबर 2019 को आया था, जो समस्त परिवारों को खाद्यान्न की सुविधा उपलब्ध कराना, ये इनकी सार्वभौमिक योजना थी। ठीक है, जिसको छत्तीसगढ़ सार्वभौम पीडीएस योजना के नाम से जाना गया। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ ई रिक्शा सहायता योजना 2019, इसके अंतर्गत ई रिक्शा खरीदने वालों को राज्य सरकार की ओर से 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता अर्थात सब्सिडी प्रदान किया गया था। छत्तीसगढ़ ई रिक्शा सहायता योजना। अब देखते हैं मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे वैन हैं जिसमें मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना देखने को मिला होगा। ठीक है, तो ये भी चालू हुआ दोस्तों 2 अक्टूबर 2019 को। तो 2 अक्टूबर 2019 को दोस्तों 3 योजनाएं जो है चालू हुई है, एक एक करके देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना जो है वन, पहाड़ी तथा अन्य दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण एवं जनजातियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। तो क्योंकि दोस्तों ये जो एक प्रकार का एम्बुलेंस ही है, जो मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक जो लिखा रहता है ना, उस एम्बुलेंस में ही लिखा रहता है। ठीक है, तो उन क्षेत्रों के लिए बनाया गया है। मुख्यमंत्री शहर स्लम स्वास्थ्य योजना, तो ये जो है इसके तहत जो है मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा चिन्हांकित स्थानों पर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार एवं दवा वितरण किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, तो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, क्योंकि ये 2019 अक्टूबर 2 में चालू हुआ है। तो अगले 3 वर्ष में प्रदेश को कुपोषित अर्थात एवं एनीमिया से मुक्त कराना है। एनीमिया मतलब कब क्या होता है, जो खून की कमी से होने वाला जो रोग है उसको क्या कहते हैं, एनीमिया कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों कि जो मुख्यमंत्री स्वादिष्ट चना वितरण योजना, तो आपको पता होगा ऐसे राशन कार्डधारी जिनका अनुसूचित क्षेत्र में गरीबी रेखा बना हुआ है, उनको क्या करना है, पौष्टिक आहार दिलाने के लिए चना जो है वितरित किया जाना है। तो उन कुपोषित को दूर करने के लिए यह जो है 23 अगस्त 2019 को यह लागू हुआ है। उसी तरीके से मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना, इसके तहत 2 अक्टूबर 2019 को समस्त
नगर निगमों में नागरिकों को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना है। ठीक है, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना 2 अक्टूबर 2019। ठीक है, उसी तरीके से पौनी पसारी योजना, ये भी 2 अक्टूबर सन 2019 को आया हुआ है। परंपरागत व्यवसाय के मतलब माध्यम से युवाओं को रोजगार दिलाना इसी के तहत आया हुआ है। ठीक है, पौनी पसारी योजना प्रारंभ कब हुआ है? 2 अक्टूबर 2019। नई औद्योगिक नीति, तो नई औद्योगिक नीति जो है दोस्तों ये 1 नवंबर सन 2019 को आया है। राज्य की नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर सन 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक संचालित किया जाएगा। ठीक है, गढ़कलेवा योजना, तो गढ़कलेवा योजना जो है 2019 में आया हुआ है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपराओं को संरक्षित करते हुए राज्य के पारंपरिक खान पान एवं व्यंजनों से देश दुनिया को परिचित करना, ये सब इनके अंतर्गत आया हुआ है। उसी तरीके से सशक्ति स्वरूप योजना तो 2019, जिसमें असहाय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, उसी तरीके से देखते हैं आजीविका अंगना योजना, तो आजीविका अंगना योजना 1 अगस्त 2019 को आया हुआ है, जिसमें महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना एवं आत्मनिर्भर बनाना है। देखते हैं मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना, तो ये 2019 में आया है, जिसमें बोर्ड की परीक्षा में 60% से ऊपर अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को मतलब प्रोत्साहन राशि हेतु प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है बिजली बिल हाफ योजना। तो इसके तहत दोस्तों बिजली बिल को क्या कर दिया गया है दोस्तों, 50% छूट देने की बात कही गई है, जिसमें पात्र उपभोक्ताओं को 50 यूनिट से कम बिजली खपत पर जो है 50% की छूट दी जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से मोर छत मोर बिजली योजना, तो ये प्रारंभ हुआ है 15 मई 2019 को। तो क्रेडा द्वारा लगभग 300 सरकारी भवनों में सोलर सिस्टम के माध्यम से बिजली आपूर्ति की योजना तैयार की गई है। तो मोर छत मोर बिजली मतलब आपके घर के ऊपर सोलर पैनल लगाया जाएगा, जिसके तहत जो है बिजली पैदा होगी, उसका ही उपयोग आप करेंगे आसानी से। ठीक है, ताकि आपका बिजली बचे। मिनी माता अमृत धारा नल योजना, तो दोस्तों मिनी माता अमृत धारा नल योजना जो है 11 अगस्त 2019 को आया। इसके तहत निःशुल्क नल कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चूंकि दोस्तों यह जो है 11 अगस्त 2019 को ही प्रारंभ हो चुका है। भूजल रिचार्ज योजना, तो इसके तहत भूजल रिचार्ज योजना कब प्रारंभ हुआ? 17 मार्च 2019 को। जल स्रोतों को जलाशय का निर्माण करने के लिए यह योजना लाई गई है। उसी तरीके से गार्बेज कैफ़े योजना, तो इसके तहत दोस्तों 16 जुलाई 2019 को ये प्रारंभ हुआ है और अंबिकापुर में देश के प्रथम गार्बेज कैफ़े योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत किलो प्लास्टिक कचरा लाने पर मुफ्त भोजन दिया जाएगा। मतलब 1 किलो अगर आप वहाँ पास प्लास्टिक कचरा ले जा रहे हैं तो आपको मुफ्त में भोजन दिया जाएगा। इसी को ही क्या कहा गया है? गार्बेज कैफ़े योजना। ठीक है, सुनने से ऐसा लग रहा है कि गार्बेज कैफ़े योजना है, मतलब क्या इंटरनेट कैफ़े से रिलेटेड होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप 1 किलो कचरा वापस ले जाते हैं तो आपको फ्री में भोजन दिया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं 2011 से 2018 के बीच कौन कौन सी योजनाएं जो है आई हुई है। तो उल्टे क्रम में देखते हैं 18 से 17, ठीक है, 16, 15। ठीक है, तो देखते हैं मातृत्व प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो 1 जनवरी 2017 को आया है। इसमें क्या हुआ है कि केंद्रीय योजना के तहत गर्भवती माता को 3 किस्तों में 5,000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उसी तरीके से सौर सुजला योजना, जिसमें किसानों को सौर पैनल लगाने के लिए जो है योजना लाई गई, ये कब आया है? 1 नवंबर सन 2000 को। उसी तरीके से सुचिता योजना, तो सुचिता योजना 24 जनवरी सन 2017 को आया। प्रदेश में किशोर बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन से इस्तेमाल के लिए जागरूक कराना है। ठीक है, आपको पता होगा सैनिटरी नैपकिन, तो इसके बारे में डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, तो ये है दोस्तों 22 जनवरी 2015 को लागू हुआ है। केंद्र द्वारा संचालित यह योजना में देश में जो है 161 जिलों द्वारा चयन किया गया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले एवं बिलासपुर जिले में यह जो है शामिल है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में प्रारंभ हुआ, आपको पता हुआ होगा। प्रधानमंत्री के द्वारा दोस्तों यह जो है इसका उद्बोधन किया गया था, घोषणा किया गया था। पात्रता के अनुसार पंजीकृत किसानों के फसल नष्ट होने पर जो है आर्थिक सहायता इनके द्वारा जो है प्रदान किया जाएगा। तो बिल्कुल अभी भी है ये जो है जिनका बीमा हुआ रहता है और वो नुकसान में चलते हैं तो उनका बीमा का पैसा उनको दिया जाता है। ठीक है, मोर जमीन मोर मकान योजना के तहत 9 नवंबर सन 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है किया गया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास जो योजना है उसे ही मोर जमीन मोर मकान के नाम से
जाना जाता है, जिसके तहत ग्रामीण के लिए अलग और शहरियों के लिए अलग अलग धनराशि के माध्यम से 3 किस्तों में जो है उनका मकान जो है तैयार किया जाता है, पक्का मकान। देखते हैं मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। इसके तहत जो है जो जो बुज़ुर्ग व्यक्ति होते हैं जिनकी उम्र जो है दोस्तों 50 से ऊपर हो जाता है, वो उनको सरकार द्वारा टूरिस्ट के रूप में घुमाया जाता है। तो इनका नाम जो है बदल करके मुख्यमंत्री तीर्थ व्रत योजना का नाम रखा गया है। प्रारंभ कब हुआ है? 2012 में। देखते हैं चिरायु योजना। तो 15 अगस्त सन 2014 को हुआ है चिरायु योजना। इसके अंतर्गत बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं सामान्य बीमारी से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क उपचार किया जाता है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा इसे खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत जो है शामिल कर दिया गया है। तो अभी तो ये है नहीं, है ना, तो ये किस में शामिल हो चुका है? डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना में शामिल हो चुका है। ठीक है। उसी तरीके से मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना तो 2012-2013 में हुआ है। इसके तहत राज्य की कंक्रीट जो सड़क है उसके किनारे नाली का निर्माण कराया जाना है। ठीक है, तो ये काफ़ी पुराना है और ये योजना भी अभी भी कहीं कहीं चल ही रहा है। ठीक है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, तो इसके बारे में तो आपको पता होगा। ठीक है, 15-16 में आया है। अनुसूचित जनजाति बहुमूल्य ग्रामों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु इस योजना को संचालित किया गया था। अब बात करते हैं नूनी सुरक्षा योजना। तो ये भी जो है स्टार्टिंग में बहुत चला था, लेकिन इसमें आप कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो 1 अप्रैल 2014 को जो है ये आया है। तो 1 अप्रैल 2014 के बाद जो है कन्या शिशु होने पर उनको 12वीं तक की शिक्षा पूर्ण लेने के लिए 18 वर्ष तक विवाह न होने की स्थिति में वित्तीय संस्था में 1 लाख रुपए की परिपक्वता राशि की जाएगी, मतलब दी जाएगी। तो इसके बारे में दोस्तों बहुत सारे हैं जो अपना पंजीयन नहीं करा रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी आप नॉलेज में है जिनका क्या है, अगर शिशु कन्या हो रही है तो उनका जो है 12वीं तक का जो है शिक्षा तो मुफ्त होगा ही, है ना। उसके बाद अगर वो 18 वर्ष तक का जो विवाह, मतलब 18 वर्ष के बाद अगर वो विवाह करती हैं उनका, तो 1 लाख रुपये जो है सरकार की ओर से दिया जाएगा। ठीक है, देखते हैं जैविक खेती योजना 2014। इसके अंतर्गत दोस्तों हुआ है कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 5 जिलों में कौन कौन सा, गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर को जो है जैविक जिला के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये कब हुआ? 2014 में। चलिए अब उससे पहले के देख लेते हैं। 2002 छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन 2002 में हुआ है, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाया गया था। उसी तरीके से हरियर छत्तीसगढ़। ठीक है, और अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है दोस्तों क्या है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ठीक है, भूपेश बघेल के द्वारा चलाया जा रहा है। तो हम हरियर छत्तीसगढ़ क्या है? 2010 में आया। वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान के सरकार द्वारा जो मुख्यमंत्री है वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना प्रारंभ कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो हमारे छत्तीसगढ़ है ना, तो ये रमन सरकार के द्वारा किया गया था। तो इसी को बदल करके जो भूपेश बघेल हैं उनके द्वारा क्या किया गया है कि वर्तमान में सरकार द्वारा जो है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम। तो इसके तहत दोस्तों 5 मई 2005 को बागवानी कृषि को बढ़ावा देने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। तो चूंकि 10वीं पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था, लेकिन अब पंचवर्षीय योजना जो है पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। पंचवर्षीय योजना नहीं चलता है। ठीक है, ग्रामोत्थान योजना तो यह है 6 और 5 में 2006 और 2007 में हुआ है। तो ग्राम का विकास करने के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उसी तरीके से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2005-2006, तो निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह में आने वाली जो आर्थिक कठिनाई है उसको दूर करने के लिए सरकार द्वारा 25,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। ठीक है, उसी तरीके से मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना जो 15 जुलाई 2008 को प्रारंभ हुआ। 15 वर्ष तक के हृदय रोग के पीड़ित व्यक्तियों को इलाज हेतु वर्तमान में डॉक्टर खूबचंद बघेल जो है इसमें पूरी तरीके से शामिल हो गया। उस समय जब डॉक्टर खूबचंद बघेल जो योजना नहीं आई थी, तो ये योजना जो है चल रहा था। तो वर्तमान में खूबचंद बघेल योजना आ गया, तो सब चीज़ें जो है इसमें मिक्स हो गया, मिक्स नहीं हो गया, मतलब सब चीज़ें जो है इसमें आके मिल चुका है। अलग से और भी योजनाएं चलाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है आपको 5 लाख तक का जो है इसमें जो है आप अपना यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आपको कोई भी बीमारी हो। देखते हैं कृषक जीवन ज्योति योजना जो है 2 अक्टूबर 2009 को आया हुआ है। अगस्त 2018 में 5 HP तक के सिंचाई पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदान करने का जो है प्रावधान किया गया है। अर्थात 5 HP तक के जो किसान जो मोटर यूज़ करते हैं उसमें आने वाले यूनिट को मुफ्त कर दिया गया। तो लेकिन अगर आगे चल कर के यही क्या हुआ 50% में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और उसमें से क्या होगा दोस्तों, अगर आप 400 यूनिट तक जलाते हैं तो आपको फ्री रहेगा। उसके बाद दोस्तों उसका क्या है 50% देना होगा। ठीक है, अब क्या चल रहा है कि फ्लैट रेट चलता है कि अगर आपके पास 1 HP का है तो आप 1 महीने में दोस्तों 100 रुपये दीजिए।
ठीक है। उसी तरीके से आपके पास 3 HP का मोटर चलता है तो फ्लैट रेट के अकॉर्डिंग आप जो है हर महीना 300 रुपये दीजिए, और 5 HP के चलाते हैं तो फ्लैट रेट के अकॉर्डिंग जो है आप हर महीना 500 रुपये जमा करना है, ठीक है, चाहे आप कितना भी मोटर चला लें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसान शॉपिंग मॉल। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, PSC में ही पूछ चुका है ना कि जो है पहला किसान शॉपिंग मॉल कहाँ खोला गया है, तो राजनांदगांव में। दूसरा शॉपिंग मॉल प्रस्तावित है, कहाँ प्रस्तावित है, तो महासमुंद में, ठीक है। तो जो है कृषकों एवं मंडियों को जिनकी सुविधाएं हैं वो एक ही छत के नीचे मिल जाए तो शॉपिंग कर सकें, वो इस तरीके से शॉपिंग मॉल का निर्माण किया गया है। तो सबसे पहला शॉपिंग मॉल राजनांदगांव मंडी में स्थापित किया गया है। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत दोस्तों 2007-8 में आए, जिसमें कृषि एवं समस्त क्षेत्र के निवेशकों को बढ़ावा देना है। शाकंभरी योजना जो है आपको पता होगा, निजी स्रोत की सिंचाई में वृद्धि एवं सुनिश्चित सिंचाई के लिए जो है विस्तार क्षेत्र की दिया गया है 2005 से 2006 में। उसी तरीके से धनलक्ष्मी योजना 2008 में है, जिसमें प्रदेश की कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कराया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने जितनी भी योजनाएं बताई हैं इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ये स्टार्टिंग की जो योजना है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ महताली दुलार योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, तुम्हार सरकार तुम्हार दुआर योजना, सी मार्ट स्टार योजना, कौशल्या माता योजना, पढ़ना लिखना योजना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका PDF आपको किस तरीके से मिलेगा, मैंने जो है अपना टेलीग्राम चैनल जो है अभ्यास ऑनलाइन क्लास, उसमें इसको अपलोड कर दिया है, वहाँ से जाकर के आप अपने डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका पूरा PDF आप यहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, साथ ही साथ प्लेलिस्ट में डाउनलोड करने का लिंक, साथ ही साथ अन्य वीडियो के भी लिंक आपको दे रखा है, जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको जो है लिंक काम नहीं करता है तो आप जो है अपने टेलीग्राम में जा करके चैनल में सर्च कर लीजिए अभ्यास ऑनलाइन क्लास, वहाँ पास जो है देखने को मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।